व्हाट इज रियल लव? आइए समझते हैं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए हम, लुट गए जो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। क्या ये रियल लव है? नहीं। तो ये क्या है? आइए समझते हैं। जब हम अपने बचपन से युवावस्था की ओर चलते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं। तो ये जो लुट गए हम, लुट गए तेरी मोहब्बत में, ये उसी के कारण होता है। हमारे अंदर डोपामिन नाम का एक हार्मोन है, वो रिलीज होता है, तो उसी के कारण अगर कोई भी जेंडर है तो वो अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्ट होता है। अगर बॉय है तो वो गर्ल के लिए अट्रैक्ट होगा, गर्ल होगी तो वो बॉय के लिए अट्रैक्ट होगा। ये कॉमन सी बात है, ये समझने वाली बात है। लेकिन हमने इसी को प्यार समझ लिया है। ये एक प्राकृतिक गुण है, ये एक प्राकृतिक नियम है कि अगर कोई बचपन से युवावस्था की ओर चलेगा तो हर किसी के साथ ये चीज़ें होंगी। लेकिन इसने हमारे दिमाग पर, जो आजकल के युवा हैं, यंग जनरेशन है, उनके दिमाग पर इस तरह से घर कर लिया है कि वो इसी को प्यार मानते हैं। इसी को बोलते हैं कि भाई अगर कोई बॉय है तो वो लड़की के लिए बोल रहा है कि आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तो ये क्या है भाई? ये कोई लव थोड़े ना है। ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोनल बदलाव हैं, ये हमको एक दूसरे से बांधते हैं। कैसे? जैसे हम अपनी इच्छाओं को दूसरे की इच्छा के लिए कुर्बान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई चीज़ पसंद है और जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो मुझे वो छोड़नी पड़ेगी। तो हम अपनी इच्छाओं को उसके लिए कुर्बान कर देते हैं, मतलब हम बंध जाते हैं। जबकि प्यार किसी को बांधता नहीं है, प्यार तो बंधन से मुक्त करता है। तो रियल लव क्या है? व्हाट इज रियल लव? रियल लव क्या है? रियल लव वो है जो प्रकृति हमसे करती है, जो भगवान हमसे करता है, जो हमें आजाद करता है, जो हमें मुक्त करता है। जैसे वाटर। आपने पानी पिया है, प्यास लगी हो आपको और आपने पानी पिया होगा, तो आपकी प्यास बुझी होगी। तो क्या कभी आपने पानी को कहा है कि आई लव यू वाटर, आई कांट लिव विदाउट यू? सांस लेते हो तो क्या कभी ऑक्सीजन को बोला है आई लव यू ऑक्सीजन, आई कांट लिव विदाउट यू? खाना खाते हो तो क्या कभी भोजन को बोला है कि आई लव यू फूड, आई कांट लिव विदाउट यू? जबकि एक्चुअल में आप इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन इनको आई लव यू क्यों नहीं बोलते? क्योंकि दिमाग तो चिंदी चीज़ों में फंसा है ना। प्रेम तो दूसरी ही चीज़ को समझ लिया है, तो इनको कहाँ से आई लव यू बोलोगे? जो भगवान इतने प्रेम की बरसात ऊपर से कर रहा है, उसको देखने के लिए भी दिमाग का खुला होना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपने दिमाग को खुला रखिए। और ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं, इनको भी समझिए कि ये एक सामान्य सी क्रिया है जो हर मनुष्य के अंदर होती है, चाहे हो बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो। तो इसको प्रेम से अलग रखिए। तो जब आपने पानी पिया है, सांस ली है, भोजन किया है, तो क्या कभी पानी ने वापसी में आपसे कोई प्रॉमिस मांगा है कि मैं तुम्हारी प्यास तभी बुझाऊंगी अगर आप यहीं पर आकर के पानी पियोगे, नहीं तो मैं आपकी प्यास नहीं बुझाऊं, जाओ? क्या कभी ऑक्सीजन ने आपसे कोई प्रॉमिस मांगा है कि भाई अगर आपको सांस चाहिए तो यहीं पर आकर के लेना पड़ेगा, कहीं जाओगे तो आपको सांस नहीं मिलेगी? क्योंकि जो रियल लव है वो आपको बांधता नहीं है, वो आपको मुक्त करता है, वो आपको फ्री करता है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। केवल सोच का फ़र्क है, समझ का फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। अब बात करते हैं, जो हम पार्टनर के लव की बात कर रहे थे, वो क्या है? आपका जो भी पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, जो भी है, तो उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ट्रस्ट, सेकंड रिस्पेक्ट। बस यही 2 चीज़ें हैं।
अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो तो इसका मतलब है आप उससे प्यार करते हो। आप उस पर ट्रस्ट करते हो तो इसका मतलब आप उससे प्यार करते हो, प्रेम करते हो। लेकिन ये प्रेम एक बाउंडेशन का प्रेम है, एक बंधन का प्रेम है। काफ़ी हद तक ये भी सही है, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो रियल लव है, मुझे लगा कि मुझे वो आप लोगों के बीच शेयर करना चाहिए एट माय एक्सपीरियंस। जो भी अपने मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने आपको सोचा है कि मैं चलो ये आपको बता देता हूँ। तो रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग उसको समझना। समझ करके जब आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हो, उसको उस पे ट्रस्ट करते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वही तो प्यार है, पार्टनर के लिए वही तो आपका प्यार है। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, उस पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो यही पार्टनर के लिए आपका प्यार है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है, अपने पार्टनर को गालियाँ देंगे, गाली-गलौज देंगे, बदतमीज़ी से बात करेंगे, फिर बाद में बोलेंगे, "अरे यार, मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ ना।" तो हो जाता है, प्यार में चल जाता है। अरे क्या खाक चलता है? ये कोई प्यार है क्या? डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो एक दूसरे की। रिस्पेक्ट इज मस्ट। फर्स्ट रिस्पेक्ट, सेकंड ट्रस्ट। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, केवल समझने का फर्क है, समझ का फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो रियल लव है, जो सच्चा प्रेम है, जो सच्चा प्यार है, वो आपसे भगवान ही कर सकते हैं, प्रकृति ही कर सकती है, और आप ही खुद अपने आप से कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से एक्चुअल में प्यार करना चाहो तो फर्स्ट तो रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट चीज़ें तो है ही, पर उस पर इस तरह का विश्वास करो कि उसको ज़्यादा रोका-टोकी में मत फँसाओ कि यहाँ पर ये गलत है, ये सही है। बोले जैसा तुमको करना है, सही लगता है, करो, और मुझे सही लगेगा तो मैं बताऊँगा कि ये सही है और ये गलत है, बाकी आपकी इच्छा है। तो ज़्यादा रोका-टोकी अगर आप करते हो तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो रियल लव का मतलब है जो आपको बाँधे नहीं, बल्कि बंधनों से मुक्त करे, आज़ाद करे, यही रियल लव है। तो आज की चर्चा को, आज की बातों को यहीं पर विराम देते हैं। समय भी काफ़ी हो गया है। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।